नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुल। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कहते हैं, लेकिन गाजियाबाद के लोनी से सामने आया ये मामला कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अंकुर विहार थाना क्षेत्र निवासी एक युवक और उसकी मां का आरोप है कि बीती 3 जनवरी को पड़ोस में रहने वाले अपराधी किस्म के 2 युवकों ने उनके बेटे जुमन को फोन कर बुलाया। इसके बाद खुद पुलिसकर्मी बताने वाले कार सवार 4 युवक उसे जबरन दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी क्राइम ब्रांच ऑफिस ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की गई और कहा गया कि अगर जान बचानी है तो पैसे का इंतजाम कर लो, वरना लखनऊ से एनकाउंटर के आदेश आए हुए हैं। डरे सहमे परिवार ने अपना घर गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया, लेकिन इसके बाद भी और रकम की मांग की गई। जब पीड़ित परिवार ने हिम्मत दिखाते हुए अंकुर विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई और रकम लेने आए युवकों को पकड़वाया तो उम्मीद थी कि पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन आरोप है कि गाजियाबाद पुलिस ने पकड़े गए युवकों को छोड़ दिया और ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि मामला दिल्ली का है। यहीं पर सवाल उठता है कि जब सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है तो मैदानी स्तर पर कुछ अधिकारी अपराधियों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं। आज पीड़ित परिवार न्याय और अपनी रकम के लिए दर दर भटक रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये मामला साफ दिखाता है कि सरकार की मंशा भले ही साफ हो, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता सरकार के अपराध मुक्त प्रदेश के लक्ष्य में पलीता लगा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात। वहाँ से खबर आया, मेरी बहू ने बोला, नीरज ने बोला मेरी बहू को तेरी मदद ने पकड़ा दिया। तो हमको बोले मम्मी आपका बेटा पकड़ा गया। हमने कैसे पकड़ा गया? बोले पता नहीं कैसे पकड़ा गया। बोला 3 लाख रुपया दो तब छोड़ेंगे नीरज विष्णु। तो हम बोले कहाँ से 3 लाख रुपया ला के दूँ? तो अपने बोले कि घर के जमीन गिरवी रख के और तुम पैसा दो उनको, तब तुम्हारा बेटा छूटे रहना तो गोली से मार देगा। मैंने जमीन का कागज रख के गिरवी रख के 2,20,000 दिए। फिर मांग करा है 80,000 रुपया। मैं 80,000 रुपया कैसे भी करके मांग रहे थे, कोई दिया नहीं हमको। मैंने जाके थाना में जाके रिपोर्ट जमा के ऐसे ऐसे जुलूम कर रहा। जैसे जाके खड़ा तो 4 पुलिस आया, ये दोनों लड़का को पकड़ के विष्णु जी को और नीरज को पकड़ के ले गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने थाना में गया, रिपोर्ट जमाने सब कुछ लिख के दिया। मेरा कोई सुनवाई नहीं करा सर। अब क्या करूँ बताओ, मेरा तो आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। मेरा बच्चों को मार देगा, मैं कहाँ से करूँगी बताओ। मेरे 2,20,000 रुपया भी ले गया, अब कुछ नहीं करा। बोलो ना मैं क्या करूँ, मैं मजबूर करके खाते हैं। मेरा मदद भी नहीं है, कोई नहीं है। मेरा बच्चा सर, मेरा मदद करो। तो ये जो 2,20,000 रुपए दिए गए वो कहाँ दिए? गाजियाबाद में दिए या दिल्ली पुलिस में दिए? दिल्ली पुलिस ने दिए हैं। वो नीरज को दिए, नीरज को। वो लेके गया ऊपर में, हमको गाड़ी में बैठा के रख दिया। बोला घर में बैठे, गाड़ी के अंदर बैठो, औरत के आइन नहीं है ऊपर जाने का। आपने बोला लावंटी में दे आओ, दे के आया ऊपर में पैसा। जी, क्या काम करता आपका बेटा? मेरा बेटा करता है बेलदारी और शादी का कार्ड का छाप का काम करते हैं। जी, तो ये नीरज और विष्णु कौन लोग हैं ये? हम लोग का गली में रहता है, बचपन से 20 साल हो गया हमारा। डकाती चोरी करते रहता है, उसे पेट पालते रहता है। पता नहीं क्या करता नहीं करता, उतना हम नहीं जानते। हम अपने बच्चों को जानते हैं, बेलदारी और ये शादी का कार्ड काम करता है, उतना नहीं जानते। तो कब की बात है, किस तारीख की बात है ये? 3 तारीख को उठाया था शनिचर को शाम को। और कब छोड़ा है? संडे को 2-2:30 बजे। तो वहाँ से आपसे बात हुई फोन पे? किसी पुलिस वाले ने आपसे पुलिस वाला बात नहीं करा, नीरज बात करा रहा था पुलिस वाला से। बात करो, जल्दी जल्दी करो ना पैसा। पुलिस वाला का फोन आ रहा, हमसे बात करा। बोला तुमसे क्या बात करेगा, तुम हम जुगाड़ करो। ऐसे करके जुलूम करा बहुत हमको। मेरा आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, तो जैसे जैसा बोला वैसे वैसे किए मैंने। हमारा बच्चा माँ होना कहीं जान से मार देगा तो फिर हमारा बच्चा कहाँ मिलेगा। बहुत मजबूत से बच्चे लोग पाली में है, उसका बात नहीं है। तो आप मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रही हैं, योगी जी से क्या मांग कर रही हैं आप? मेरा भी 2,20,000 दिला दो, मेरा जमीन छूट जाए, हम किराए पर रहते हैं। मिल जाएगा ना तो हम अपना जमीन कुछ झोपड़ी बना के रह जाओगे सर। ऐसा दिया हुआ था, नीरज विष्णु ने घर से बुला करके बाइक में बिठा के सवापुर अंडरपास पे 4 बंदे मिले और कार में दबोच के मुझे लेके चले गए सनलाइट कॉलोनी।
वहाँ जाने के बाद 2 दिन लिए अंदर रखा, मारा पीटा, जबरदस्ती कर रहे थे कि 3 लाख रुपए देने के लिए नहीं तो तेरा इनकाउंटर कर दूँगा, तो तेरे सामने गोली मार दूँगा। पुलिस वाले थे वो लोग? वैसे सादा वर्दी पहन के रखे थे, वैसे घर के कपड़े जैसे। थाने में लेके गए थे आपको? हाँ, एक तो कमरे जैसे थे, 2 मंजिला कमरा जैसे था, उसके अंदर बंद करके रखे थे। कौन सा थाना था? सनलाइट कॉलोनी थाना, सनलाइट कौन, दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा, फिर आपसे कितने पैसे लिए? मेरी माँ से लिए 2,20,000 रुपये जमीन गिरवी रख करके मेरी माँ ने दिए। तो क्या मारपीट की गई, टॉर्चर किया गया आपको? रात भर मुझे मारे पीटे, वहाँ पर दारू पी पी करके मारे, मुझे गला दबाया कि पैसे नहीं मंगाएगा, नहीं तो सुबह तेरा इनकाउंटर कर दूँगा, नहीं तो तेरे टांग में गोली मार दूँगा, जी। मैं केस में तुझे अंदर कर दूँगा। जी। अच्छा, तो फिर आपने यहाँ जब लोकल पुलिस से शिकायत करी, गाजियाबाद से अंकुर विहार पुलिस थाने से, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? यहाँ पे शिकायत करी है, यहाँ से 4 तारीख से उनको पकड़वाया गया, 80,000 की मांग की थी, यहाँ से हमने पकड़वाया उन दोनों को। 4 दिन से उन लोग को बंद करा गया, आज छोड़ दिया उन्हें, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा, हम लोग सब कुछ कर दिया, फिर भी हमारा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन लोग को पकड़वाया था आपने? नीरज विष्णु को। जी, कौन है नीरज विष्णु? ये नीरज विष्णु कॉलोनी के रहने वाले दिल्ली बिहार के। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते रहते, छिनताई करते थे, बंदूक लेके घूमते कॉलोनी में। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करके सबको बंदे को उठवाते हैं, बातचीत कर रखा है ये दूर पुलिस वाले से, इनको ऊपर बहुत केस है, इनसे कुछ नहीं होता है, ये लोग को बंद कोई नहीं करता है, इन लोग को छोड़ दिया जाता है। और हमसे 2,20,000 रुपये ले लिए मेरी माँ से। गाजियाबाद के लोनी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल के नाम पर 4 युवक आते हैं और एक युवक को अपने साथ सनलाइट कॉलोनी क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाते हैं। वहां उसके साथ टॉर्चर किया जाता है और उससे एनकाउंटर का डर दिखाकर 3 लाख रुपए की मांग की जाती है। वहीं पीड़ित अपने परिवार को इस बारे में जानकारी देता है तो पीड़ित की मां अपना घर गिरवी रखकर 2,20,000 रुपए उन तक पहुंचाती है। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या वो वाकई क्राइम ब्रांच के लोग थे, क्या जो वो रकम ली गई वो वाकई पुलिस द्वारा ली गई या फिर बीच में किसी और के द्वारा इस खेल को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने लोकल पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और मामला दिल्ली का बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए पीड़ित ने क्या कुछ जानकारी है।